नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। लैंसडाउन जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे की अध्यक्षता में लैंसडाउन तहसील सभागार में तहसील दिवस आयोजित किया गया, जबकि कुछ शिकायतों पर जांच कमेटी गठित करते हुए जांच के उपरांत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। दर्ज शिकायतों में अधिकतर शिकायतें जल संस्थान, लोक निर्माण विभाग, PMGSY सहित पेयजल निगम, स्वास्थ्य, पशुपालन, कृषि, भूमि विवाद पैमाइश कराने सहित अन्य विभागों की शिकायतें शामिल हैं, जिनका संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने जल्द शिकायतों व समस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया कि तहसील दिवस में जो शिकायतें दर्ज हुई हैं उन्हें 15 दिन के भीतर निस्तारण करेंगे। शिकायतों के कार्य प्रगति की रिपोर्ट शिकायतकर्ता को भी देना सुनिश्चित करेंगे। लापरवाही करने वाले संबंधित अधिकारी की वार्षिक चरित्र प्रविष्टि पर इसका अंकन करने की बात कही। उन्होंने SDM को निर्देशित किया कि तहसील स्तर से आ रहे न्यायिक मामले, खाता खतौनी, कर्मियों के ट्रांसफर जैसे मामलों का निस्तारण मौके पर करें, जिससे लोगों को शिकायत हेतु उच्च अधिकारियों को पास न जाना पड़ेगा। इस दौरान उन्होंने लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया कि ग्राम पंचायतों में बैठक करें, ग्रामीणों को मोटर मार्गों से संबंधित कार्य प्रगति, निर्माण कार्य प्रारंभ व निर्माण कार्य पूर्ण करने की अवधि जैसी जानकारी देना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी डॉक्टर जोगदंडे ने दर्ज शिकायतों के संबंध में अधिकारियों से चर्चा करते हुए सभी विभागों को निर्देशित किया कि निर्माण कार्यों से संबंधित जिन प्रकरणों पर प्रस्ताव तैयार किए गए हैं उन पर शीघ्रता से कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। उन्होंने संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया कि लोगों की समस्याओं का निस्तारण तहसील स्तर पर ही करना सुनिश्चित करें, ताकि उन्हें परेशानियों का सामना करते हुए जनपद मुख्यालय न आना पड़े। साथ ही उन्होंने विवादग्रस्त मामलों की जांच आख्या भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया कि तहसील दिवस में शिकायतकर्ता द्वारा जो शिकायत की गई है उस पर कार्रवाई करें, शिकायतकर्ता को उसकी जानकारी देना सुनिश्चित करें, जिससे उसके मन में दुविधा न बनी रहे। साथ ही उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि बेहतर गुणवत्ता के साथ कार्य करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जिस भी विभाग के पास जो शिकायत आती है उसको दर्ज कर यथासंभव अपने स्तर पर ही निस्तारण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि तहसील दिवस के अवसर पर सभी विभागों के अधिकारी मौजूद होते हैं और एक ही जगह पर समन्वय बनाकर सभी समस्याओं का हल निकालकर समस्याओं का निस्तारण किया जाता है। जल संस्थान व लोक निर्माण विभाग की शिकायत मिलने पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारी को तत्काल निरीक्षण कर समस्या का निस्तारण करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने जल संस्थान व स्वजल अधिकारी को निर्देशित किया कि ग्राम पंचायतों में बैठक कर जल जीवन मिशन के अंतर्गत हो रहे कार्यों की जानकारी व पेयजल स्वच्छता समिति का गठन करना सुनिश्चित करें। साथ ही कहा कि जल जीवन मिशन की पूरी प्रक्रिया की जानकारी भी दें। जिलाधिकारी डॉक्टर जोगदंडे ने कहा कि तहसील दिवस आयोजित करने का प्रयोजन ये है कि इस अवसर पर ऐसी जन समस्याओं का निराकरण हो सके जिन पर बहुत लंबे समय से विभागीय स्तर से निर्णय नहीं हुआ है, या ऐसे प्रकरण जिनमें 2 विभागों के स्तर से ही कार्रवाई की जानी है। ऐसी समस्याओं पर दोनों संबंधित विभागों द्वारा आपस में समन्वय स्थापित कर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों या आम नागरिकों के समक्ष समस्या के संबंध में चर्चा किया जाना है, ताकि उन्हें उसके संबंध में जानकारी रहे। उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को इस दिशा में तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी विभागों को निर्देशित किया कि अपने विभाग के लंबित समस्याओं शिकायतों की सूची बनाकर संबंधित तहसील को तहसील दिवस पर आयोजित होने से 1 सप्ताह पूर्व उपलब्ध करा दे, ताकि समस्याओं शिकायतों का समाधान करने में आसानी हो सके। साथ ही उस शिकायत के संबंध में जो भी पत्राचार किया गया हो वो भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। कहा कि आज तहसील दिवस में अधिकांश प्रकरण लोक निर्माण विभाग, सड़क मार्ग निर्माण विभाग, PMGSY से संबंधित है, जिनमें विभागों द्वारा DPR बनाई गई है। कुछ में स्वीकृति मिलने के बाद प्रस्ताव शासन को भेजा गया है, कुछ में टेंडर हो चुका है, किंतु आम जनता को इसकी जानकारी नहीं है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कहा कि जब भी किसी प्रकरण पर कार्रवाई की जाती है तो उसकी शासन से स्वीकृति अनुमति होती है या निर्माण कार्य टेंडर आदि प्रक्रिया होती है तो उसकी जानकारी संबंधित ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख या क्षेत्र के किसी जनप्रतिनिधि को देनी चाहिए। इससे आपके द्वारा प्रकरण में की गई सकारात्मक कार्रवाई से आम जनता को जानकारी रहती है और वह संतुष्ट रहती है। उन्होंने संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया कि मोटर मार्ग के संबंध में जितने भी DPR की गई है उसके संबंध में आम जनता के बीच जाकर
संबंधित ग्राम पंचायत में बैठक करते हुए इन्हें संपूर्ण जानकारी से अवगत कराए। उन्होंने कहा कि विभाग सर्वेक्षण के दौरान या डीपीआर गठन के दौरान ही ये देख ले कि आपकी योजना के कारण अगर किसी अन्य विभाग की कोई योजना प्रभावित हो रही है तो इस संबंध में संबंधित विभाग के साथ चर्चा कर ली जाए, प्रभावित योजना के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली जाए, ग्राम सभा की बैठक कर ली जाए। न्यूज़ 9 भारत के लिए वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। 64 शिकायतें आज के तहसील दिवस में लैंसडाउन क्षेत्र में प्राप्त हुआ है और 64 शिकायतों में से अधिकतम शिकायतें हमारी पीडब्ल्यूडी पीएमजीएसवाई के मोटर मार्ग के निर्माण संबंधित है। कई सारे प्रकरणों में डीपीआर गठन किया जा चुका है, शासन को स्वीकृति के लिए प्रेषित किया गया, ऐसा विभागीय अधिकारी द्वारा अवगत करा दिया गया है। ऐसे प्रकरण जहां पर मुआवजा वितरण की कार्रवाई अभी शेष है उसके लिए कार्रवाई के लिए निर्देश दे दिया गया है। साथ में ऐसे प्रकरण जहां पे वन विभाग से अनुमति हासिल होनी अवशेष है या वन भूमि ट्रांसफर का प्रकरण लंबित है उस पर कार्रवाई करने के लिए निर्देश दे दिया गया है। पेयजल विभाग की शिकायतें खासतौर पर जल जीवन मिशन के कार्यक्रम से संबंधित दर्शित हो रहा है। जल जीवन मिशन में जहाँ जहाँ पर निर्माण कार्य का गति धीमा है उसकी गति को बढ़ाने का निर्देश दे दिया गया है। जहाँ पर डीपीआर निर्माण पूर्ण करना है उसको पूर्ण करने का निर्देश दे दिया गया है। वर्तमान में फेज़ 1 और फेज़ 2 में कार्यवाही की जा रही है। फेज़ 1 की हमारी सारी डीपीआर बन चुकी है, 100% डीपीआर गठन किया जा चुका है। निर्माण कार्य काफ़ी जगह पर पूर्ण हो चुका है। हमारा 1,26,000 हाउस होल्ड में से हम लोगों ने 56,000 हाउस होल्ड्स को अभी तक जो है पेयजल कनेक्शन उपलब्ध करा दिया गया है और बहुत सारी बड़ी परियोजनाओं के लिए शासन स्तर पर प्रस्ताव को स्वीकृति के लिए प्रेषित कर